हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो ऑफ आरटी ट्यूशंस। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 क्लास 8 का। ठीक है, अगर आपने ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ पैराग्राम्स को अच्छे से समझ नहीं आना बेटा, तो एक्सरसाइज 3.4 विल बिकम अ कप ऑफ टी फॉर यू एंड आई बेट दैट सीरियसली। तो चीजों को अच्छे से समझो। अब सबसे पहला स्पेशल पैराग्राम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की शेप आपको पता होगी, अगर यहाँ तक आप आए हैं तो आपको पता होगा रोम्बस कुछ ऐसा सा दिखता है ना। अब बस इसमें ध्यान क्या देना है, कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेना है। अगर आपने उन प्रॉपर्टीज को एक्सेल कर लिया तो आपका इस चैप्टर का कंसेप्ट ही पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी भी वीडियोस में बना चुकी हूँ, 2 इंट्रोडक्शन वीडियोस बन चुकी है इस चैप्टर की, जिनको सॉल्व करके आप एक्सरसाइज 3.3 तक आराम से पहुंच गए। और हाँ, एक्सरसाइज के प्रॉपर सॉल्यूशंस भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, रोम्बस की कुछ ऐसी सी शेप दिखती है। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, इसकी जो चारों साइड्स है ना वो इक्वल होती हैं। अगर मैं कहूँ दिस साइड, देन दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड, इस साइड की भी इक्वल होगी, इस साइड की भी इक्वल होगी, चारों साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, चारों साइड्स आपकी प्रॉपर इक्वल है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद बेटा क्या होता है कि रोम्बस के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, सारे एंगल्स नहीं मैं कह रही हूँ, सारे एंगल्स इक्वल नहीं कह रही हूँ, डिफरेंस है। ऑपोजिट एंगल का मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अपोजिट होगा, ये वाला एंगल इसके अपोजिट नहीं होगा। अपोजिट मींस अपने सामने वाले के अपोजिट होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये जो अपोजिट है इनका क्या, देखो ये वाला एंगल किसके अपोजिट होगा, ये वाला एंगल अपोजिट होगा इस वाले एंगल के लिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी भी मेंशन कर देते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ आती है, नहीं आती है तो कमेंट में बताइए, मैं थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लूंगी। ओके, अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, इसके मैं डायगोनल्स बनाऊंगी। ठीक है, दिस इज वन डायगोनल, क्लियर, और ये होगा ऊपर से नीचे तक सेकंड डायगोनल। तो आपने देखा ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। जब दोनों डायगोनल्स प्रॉपर एक जगह पे कट रहे होते हैं, ठीक है, और दो पार्ट्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्ट। ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये देखिए, जितना आपका ये वाला पार्ट है उतना ही आपका ये वाला पार्ट होगा, जितना आपका ये वाला पार्ट है उतना आपका ये वाला पार्ट होगा। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बस दिमाग लगाने की देर है। ठीक है, समझ आया कुछ मुश्किल? अब प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डायगोनल्स बाइसेक्ट। विजिबल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन अब बहुत ध्यान से देखो, जब ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपका होता है रोम्बस। इसमें बहुत ऑलरेडी खिचड़ी पक गई है, इसलिए सेपरेटली समझा रही हूँ, कंसेप्ट को अच्छे से समझो। ये ऑलरेडी आपने पास्ट एक्सरसाइजेस में कर लिया हुआ है, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा न्यू है, इसलिए मैंने सेपरेटली फिगर बनाई है, सेपरेटली समझा रही हूँ। बस फोकस 100% दो, समझाने की जिम्मेवारी मेरी। ये जब बाइसेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल की फॉर्मेशन हो रही है ये 90 डिग्री होगी, ठीक है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री होगी। हाँ जी, तो यहाँ पे भी आपका एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी नीचे भी एंगल 90 डिग्री होगा, एंड यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल जो बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स जो बाइसेक्ट होते हैं, दे मेक 90 डिग्री, एंड चारों तरफ वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। लेट अस मेंशन इट नाउ, बाइसेक्टिंग एंगल्स मेक 90 डिग्री एंगल। समझ आ गया? अब यहाँ पे थोड़ा सा और फोकस देने की जरूरत है बेटा। ये जो रोम्बस है ना, इसके जो भी क्वालिटीज हैं, ठीक है, उस बेसिस पे हम कह सकते हैं एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ये रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टीज होती है ना कुछ पैरेललोग्राम की, तो वो सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में भी हैं।
तो हम कह सकते हैं एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम कहते हैं अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, और रोम्बस क्या कहता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड भी तो इक्वल है, तो वो प्रॉपर्टी भी पूरी हो गई। अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, ठीक है, डायगोनल्स भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। लेट अस मेंशन एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन बेटा यहाँ पे बात क्या है कि एवरी रोम्बस कैन बी अ काइट टू। ये रोम्बस काइट की भी प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है। देखो अब कैसे, काइट कुछ ऐसी सी दिखती है, स्क्रीन पे विजिबल है, कुछ ऐसी सी फिगर होती है आपकी काइट की। काइट में क्या होता है, आपके जो दो कॉम्पोजिट लाइंस होती हैं इक्वल, नीचे की दो कॉम्पोजिट लाइंस इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। तो क्या ये यहां रोम्बस में नहीं होता? समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर इसकी दो कॉम्पोजिट साइड्स इक्वल हैं तो रोम्बस की तो कॉम्पोजिट नॉन कॉम्पोजिट सारी साइड्स इक्वल हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी रोम्बस फुलफिल कर रहा है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, इसके भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो काइट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रोम्बस के अंदर प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं एवरी रोम्बस कैन बी काइट। बट कुछ प्रॉपर्टीज ही मैच हो रही है, सारी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती। काइट्स की जो प्रॉपर्टी है वो रोम्बस के पास है, लेकिन रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज काइट के पास नहीं है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पे जो आपके बाइसेक्टिंग डायगोनल्स होंगे वो आपके कभी भी 90 डिग्री नहीं बनाएंगे। तो इसलिए अगर मैं वाइस वर्सा केस कर दूं, जैसे मैंने कह दिया एवरी रोम्बस कैन बी काइट, वैसे अगर मैं उल्टा कह दूं एवरी काइट कैन बी रोम्बस, तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा कि सारी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही। अगर सारी प्रॉपर्टीज मैच होती तो आप वाइस वर्सा केस कह सकते थे। अब नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो फर्स्ट क्लास से आप कर रहे हैं, तो आपको रेक्टेंगल की फिगर तो अच्छे से पता होगी, कुछ ऐसी सी होती है रेक्टेंगल की फिगर, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं तो और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि इसके जो एंगल्स होते हैं, सारे एंगल्स कितने डिग्री की होती है? दिस साइन स्टैंड्स फॉर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। अब हम अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड्स हैं, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस, समझे? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब बात कर लेते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी में बेटा क्या होता है, इसके डायगोनल्स देख लेते हैं कैसे होते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। डायगोनल्स ड्रॉ करो। बन गए? ये एक ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस गोना बी इक्वल्स टू दिस। क्यों? क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं डायगोनल्स आर इक्वल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? डायगोनल्स इक्वल हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। 90 डिग्री सारे एंगल्स है, तो जितना डायगोनल ये होगा उतना ही डायगोनल ये होगा। एक प्रॉपर्टी मैं एक ही में दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझा रही हूँ, ध्यान दो। और दूसरी चीज समझे, इक्वल प्रॉपर डिवीजन हो रहा है, तो हम यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज को मेंशन कर देंगे। क्लियर है? डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये सारी प्रॉपर्टीज देख के आपको क्लियर हो गया कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम डिमांड करता है अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल, ठीक है। तो इसमें भी अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल है। और आपका पैरेललोग्राम कहता है कि एडजेसेंट साइड शुड बी 180 डिग्री। तो आपके जो दोनों एंगल जब आपको पता है 90 डिग्री के हैं, तो 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई। उसके बाद कहते हैं अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। तो हेंस आप कह सकते हैं कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। अब मजे की बात यहाँ पे क्या है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ ट्रेपेजियम। कैसे? देखो मैच करेंगे प्रॉपर्टीज। ट्रेपेजियम आपको पता है कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है। समझ लो, फिर इन चीजों को माइंड में सेट कर लेना, तो आपका आगे की एक्सरसाइज के लिए पर्सपेक्टिव एकदम क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो देखो,
ट्रेपीजियम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कुछ मुश्किल। ट्रेपीजियम में क्या होता है, आपके एडजेसेंट साइड 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, रेक्टेंगल में भी 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो इन टोटल आपकी ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में है, तो आप कह सकते हो एवरी रेक्टेंगल इज अ ट्रेपीजियम। हर वो प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम की रेक्टेंगल में है। लेकिन मैं फिर से वही केस आपको रिपीट करना चाहूंगी, एवरी रेक्टेंगल इज अ ट्रेपीजियम बट एवरी ट्रेपीजियम इज नॉट अ रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि देखो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो रेक्टेंगल के पास है, लेकिन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ट्रेपीजियम के पास नहीं है। क्या ट्रेपीजियम के 90 डिग्री एंगल फॉर्म होते हैं? क्या ट्रेपीजियम के व्हाट डू वी से एंगल्स बाइसेक्ट होते हैं? तो हम, और ट्रेपीजियम में क्या होता है बेसिकली, आपके दो साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं, दो साइड पैरेलल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज मैच नहीं खा रही हैं, इसलिए इतना मैच हो रहा है कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज को कैरी कर रहा है, लेकिन इतना नहीं हो पा रहा है कि हमारा ट्रेपीजियम रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज को कैरी करे। इसलिए एवरी रेक्टेंगल इज अ ट्रेपीजियम। क्लियर है? बट स्पेशली याद रखना, अगर वाइस वर्सा आ जाए तो सीधे नो होगा, एवरी ट्रेपीजियम इज नॉट अ रेक्टेंगल। चलते हैं अब अपनी थर्ड स्पेशल पैरेललोग्राम की तरफ। स्क्वायर है आपका नेक्स्ट स्पेशल पैरेललोग्राम, जो सच में बहुत स्पेशल है। अगर एक परफेक्ट पैरेललोग्राम का एग्जांपल देना हो ना तो स्क्वायर ही देना। सीरियसली इट इज द बेस्ट पैरेललोग्राम एवर। इसे सबसे परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आपका स्क्वायर होता कैसे है। ऐसी सी कुछ उसके विजुअल इमेज होते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात कही जाती है, जो हम फर्स्ट सेकेंड क्लास से ही सीख जाते हैं, कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। सेम प्रॉपर्टी हमने रोम्बस में पढ़ी थी, याद है? तो स्क्वायर के अलावा सिर्फ रोम्बस ही ऐसा है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री होते हैं। सारी 90 डिग्री है तो ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, इसके डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। डायगोनल्स की भी लेंथ मेजर करके देख लेना, वो भी इक्वल होगा। और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, समझे मेरी बात को। और ये जो मिड में है ना, ये 90 डिग्री भी फॉर्म होता है। जो एंगल देखो, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो दिस एंगल मेक्स 90 डिग्री, दिस एंगल मेक्स 90 डिग्री, दिस एंगल मेक्स 90 डिग्री, दिस एंगल मेक्स 90 डिग्री। समझ गए? 5 प्रॉपर्टीज एक अकेले स्क्वायर में विजिबल है। ये है आपकी सारी 5 प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप एक चीज ध्यान से नोटिस करो, स्क्वायर में मैंने जो प्रॉपर्टीज आपको बताई वो प्रॉपर्टीज रोम्बस में थी ही नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में नहीं थी, बट रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज आपके स्क्वायर में थी। सिमिलरली रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज आपके, सॉरी मैंने कुछ गलत बोला क्या, अगेन आई एम रिपीटिंग, रोम्बस की सारी क्वालिटीज, सारी प्रॉपर्टीज आपके स्क्वायर में है। अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, पूरी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं। उसके बाद है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज है हमारे स्क्वायर के पास, 90 डिग्री है, डायगोनल्स इक्वल है। इसके बाद हमारा जो ट्रेपीजियम था उसकी भी प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल है ना, एडजेसेंट साइड का सम है 90 डिग्री, तो ट्रेपीजियम की भी प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हमारी जो काइट फिगर थी, कंपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेम वो प्रॉपर्टीज भी ये कैरी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं एवरी स्क्वायर कैन बी अ परफेक्ट, पहली बात तो ये परफेक्ट पैरेललोग्राम है, तो एवरी स्क्वायर कैन बी अ परफेक्ट पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर कैन बी अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर कैन बी अ ट्रेपीजियम, एंड एवरी स्क्वायर कैन बी अ काइट। समझ रहे हैं? सारे पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज ये अकेला लेके घूम रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल। मैं इसको मेंशन करती हूँ, फिर आगे का थोड़ा सा स्पेशल टिप देती हूँ। अब यहां तक किसी को कोई भी डाउट? एवरी स्क्वायर कैन बी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट।
बट अगर मैं केस को वाइस वर्सा कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि मैं जो प्रॉपर्टीज बता रही हूँ अगर मैं उनका वाइस वर्सा कर दूं, मैं कह रही हूँ स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, लेकिन अगर उल्टा कह दूं इज अ काइट अ स्क्वायर, कैसे काइट कैसे स्क्वायर हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अ ट्रेपेजियम कैन बी अ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ही, कोई नॉन पैरेलल साइड ही नहीं है। रोम्बस कैन बी अ स्क्वायर, लेकिन अ स्क्वायर कैन बी ऑल दिस। तो इस बात को दिमाग में अच्छे से रखना, और इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद अब आप खुद से एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी की सॉल्व करो। आई बेट आप खुद कर लोगे। एंड अगर आप वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहे देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू बेटा।